लगेगी आग तो आएंगे कहीं घर जब्त में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। भरोसेमंद दुकान में खरीदारी कीजिए। एतमाद के साथ मेकिंग चार्जेस को कंपेयर कीजिए और अपने रुपयों की बेहतरीन कीमत हासिल कीजिए। KTB ज्वेल पैलेस, सोने चांदी की खरीदी के लिए सबसे भरोसेमंद नाम KTB ज्वेल पैलेस, उदयनगर स्टेशन रोड, रायचूर। नाजरीन आदाब, A1 TV के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ मैं। आज एक अहम मुद्दा कल एकदम पॉपअप हो गया, CAA का नोटिफिकेशन हो गया। ये 2019 में पार्लियामेंट में इसको पास किया गया था, लेकिन कल इसको नोटिफिकेशन किया गया। इलेक्शन के करीब ये करने का इनका मकसद ही ये है कि पोल पोलराइज हो और इनको इलेक्शन में इसका बेनिफिट हो। अगर कोई इसको अपोज करता है तो ये कहते हैं कि हम किसी की नेशनलिटी छीनने के लिए नहीं बल्कि नेशनलिटी देने के लिए ये कानून लाए हैं। जो भी प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, उनको हम यहाँ पे जो 2014 से पहले जो यहाँ पे हैं उनको हम नागरिकता देंगे, ये ऐसी बात करते हैं। आर्टिकल 13 हम सबको इक्वल राइट्स देता है, जहाँ पर लिंग्विस्टिक या ज़ात के नाम पर किसी को भी नागरिकता देना या नागरिकता लेना ये बेसिक प्रिंसिपल में नहीं आता। खैर वो जो भी है, एक्सपर्ट टीम उसको नोटिफिकेशन को पढ़ेगी, उसके क्या ये है, इसके बाद आएंगे। लेकिन हम सभी को इलेक्शंस तक इसके ऊपर कुछ भी ज़्यादा रिएक्शंस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना हम इसको रिएक्ट करेंगे उतना उनको पॉलिटिकली बेनिफिट होगा। ये किसी के भी हक में ठीक नहीं है, ये बात करते हैं। करीब इसको जो लाया गया है ये एक मकसद के लिए लाया गया है, और यही नहीं, ये पार्टी चाहेगी कि किसी भी तरीके से ख़ासकर माइनॉरिटी रोड पर आएँ और ये वोट का पोलराइज करें, सोसाइटी में डिवाइड करें। तो हम लोगों को बहुत ही मैच्योरिटी से ये चीज़ों को देखना है, और कोई भी ऐसा मुद्दा, इसके बाद भी कोई भी मुद्दा आता है तो ऐसा सोच समझकर बिल्कुल पीस मेंटेन करते हुए इसको देखना होगा, क्योंकि एक्सपर्ट्स की राय भी आती है। और उसके बारे में वो लोग जब पढ़ेंगे, इसके बारे में पूरा जानकारी लेंगे, इसके बाद ही ये होगा। हमें पता है, ये बात इससे पहले भी कर चुके हैं कि CAA के बाद NRC लाएंगे। इसमें देखिए कोई भी कम्युनिटी नहीं, पूरे इंडिया को ही, जहाँ पर आप नेशनलिटी देने की बात कर रहे हैं, दूसरे देश के माइनॉरिटीज़ हैं जैसे जैन है, हिंदूज़ है, सिख है, क्रिश्चियंस है, सिवाय मुस्लिम्स के, जो भी ये 3 कंट्रीज से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से आए हुए हैं, उनको नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। जबकि इंडिया में कितने नौजवान बेरोजगार हैं। 80 पर 2 करोड़ आदमियों को आप 5 केजी चावल के ऊपर निर्भर कर दिए हैं। मनरेगा के नाम पर लोग अभी भी खड्डे खोदने जा रहे हैं, जहां पर आपको फैक्ट्रीज लगाकर जॉब जनरेट कर लोगों को जॉब्स देने चाहिए थे, वहां पर आप चाइना से सामान इंपोर्ट कर रहे हैं। आपका इंपोर्ट बढ़ गया है, एक्सपोर्ट घट गया है, यहाँ पर नौकरियां घट गई हैं, नौजवान बच्चे नौकरियों के लिए रोडों पर हैं। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर मुद्दा है बेरोजगारी का, महंगाई का। जो सिलेंडर 450 में मिलता था आज 1000 के पार है। दाल का रेट क्या है, तेल का रेट क्या है, और पेट्रोल का रेट क्या था पहले, डीजल का रेट आज क्या है, और किसानों के मसले एक जगह पर है, आज किसान परेशान है, रोड पर है। वहाँ पर कॉरपोरेट को फ़ायदा करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाएं, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए आज भी लड़ रहे हैं। और वैसे ही जो मज़दूर हैं वो लोग भी परेशान हैं। जो उनके कानून थे, तकरीबन कानून को एक ही स्ट्रोक में क्रैश कर कुछ ही 4 कानून में उसको तब्दील कर दिया गया है। और हर जगह पर जैसे वुमेन सेफ्टी का मसला है, हम देख चुके हैं दिल्ली के ऊपर जो रेस्लर्स थे उनको किस तरह से घसीटा गया। आज भी उल्ना का मसला है, बहुत सारे ऐसे गिनते जाएंगे मसले, बहुत सारे हैं। जो असली मुद्दों को छोड़कर, जैसे प्राइवेटाइजेशन, कॉरपोरेट को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, जिस तरह से कोविड में मिसमैनेजमेंट हुआ, माइग्रेंट लेबर के साथ क्या हुआ, और डिमोनेटाइजेशन में क्या क्या हुआ, किस तरह से देश की इकोनॉमी टूट रही है,
ये सभी असली मुद्दे हैं। ये मुद्दों से भटकाकर कुछ अलग दिशा में ले जाने की एक कोशिश है, मैं मानता हूँ। आवाम को चाहिए कि असली जो मुद्दे हैं उस पर फोकस करें। पूछें उनसे कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरियां देते बोले थे, 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? और उनसे पूछें स्मार्ट सिटी बनाएंगे बोले थे, वो स्मार्ट सिटी कहाँ है? मेक इन इंडिया का शेर नाच रहा था, आज वो मेक इन इंडिया कहाँ है? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। हर बार चुनाव में एक नया नारा दिया गया, सबका साथ सबका विकास। आज किसका विकास हो रहा है? किसके घरों पर बेलडोजर चल रहे हैं? ये सभी चीज़ें लोग देख रहे हैं, जानते हैं, मुझसे भी ज़्यादा पब्लिक जानती है। आज कोई एक प्रोसेशन के ऊपर थूका बोलकर उसकी 3 मंजिला बिल्डिंग को बेलडोजर लगाकर तोड़ा गया, फिर बाद में जब कोर्ट में मसला गया तो उसको प्रूव नहीं किया गया। वो लोग आज रिहा हुए, लेकिन उनका घर टूट गया। ऐसे ही पुराने मदरसों के ऊपर बेलडोजर चलाना, बेलडोजर कानून लाना और एक समाज को बताकर आप लोगों को भटका रहे हैं, लोगों में नफरत फैला रहे हैं और असली मुद्दों से इसको कहीं दूर ले जा रहे हैं। उसी का एक ये है CAA, क्योंकि आप जिसको नागरिकता देंगे फिर उनको कहाँ से खाना देंगे, कहाँ से नौकरी देंगे, जबकि यहाँ के ही लोग नौकरी के लिए परेशान हैं, आपके दिए हुए चावल के ऊपर निर्भर हैं। एक अल्टरनेट आएगा जब पब्लिक मोमेंट्स होंगे, पब्लिक में अवेयरनेस होंगे, वो ज़रूर एक मोमेंट आएगा और जिसको हम वोट डाल रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। हम जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब देने वाले वो होना चाहिए। वो नहीं हो रहा है। आजकल इलेक्शंस जो पार्टीज़ हैं, ये इलेक्शन से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये एक इलेक्शन फाइटिंग मशीन्स की तरह हैं। ये इलेक्शन से वो इलेक्शंस के बीच में जो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है या सेकुलरिज्म को स्ट्रेंथन करना है, ये पार्टीज काम नहीं कर रही है। और अहदों का जो मसला है और दूसरे हैं, ये सेकेंडरी इश्यूज हैं, है इम्पॉर्टेंट ये, लेकिन उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि एक फैसिस्ट फोर्स को हराने की अब ज़रूरत है। यहाँ पर हमें गौर करना है, जो OBC के हैं, SC/ST के वोट्स हैं, वो पिछले इलेक्शंस में 7% वोट बीजेपी की तरफ बढ़ा है उनका, ना कि बीजेपी का जितना वोटिंग परसेंटेज है उतना बरकरार है, लेकिन ये OBC का, SC/ST का जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ है, ये कंसर्निंग मैटर है, जिसको पॉलिटिकल पार्टीज बहुत गौर से सोचना चाहिए, इसको किस तरह से काम करें। लेकिन आज बहुत अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, आज सिविल सोसाइटी में जितनी बेचैनी है इसको लेकर, सिविल सोसाइटी ग्राउंड में है, काम कर रही है, ये फैसिस्ट फोर्स को किस तरह से हराएंगे ये सोच रही है। व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रहे हैं, लिटरेचर क्रिएट कर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, ताल्लुक़ में जा रहे हैं। उसी तरह से जो बीजेपी भी अपनी पूरी उनके जो विंग्स है वो भी काम कर रहे हैं और ख़ुद पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी आज ग्राउंड में है, पूरा हर घर जा रही है, हर महल्ले में मीटिंग कर रही है और अपनी पूरी ताकत लगा रही है वो। लेकिन यही हम जो पार्टी कांग्रेस को हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अल्टरनेट यहाँ पर बचा नहीं है, लेकिन वो पार्टी आज भी वो पता नहीं क्यों मुझे ग्राउंड में नज़र नहीं आती है। चाहिए तो था ये लोगों को कि अभी फील्ड में आए। ये लोगों की सबसे कमज़ोरी ये है कि 20 दिन पहले कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं। वो 20 दिन में कैंडिडेट अगर ग्राउंड में उतरेगा तो यहाँ पर जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको देखेगा या कहाँ पे जाके कैंपेन करेगा, किस तरीके से करेगा। लास्ट इलेक्शंस में भी ऐसे ही हुआ। आप अगर कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छा एनालाइजिंग सिस्टम है, सभी ये है, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, वो करते हैं। तो आप पहले ही अगर कैंडिडेट डिक्लेयर कर देते हैं तो वो कैंडिडेट भी अपनी ताकत डालकर पार्टीज को जोड़कर कार्यकर्ता में, अपनी टीम में एक नई जान फूंक कर लेकर आगे जा सकता है। आज हम जब देखते हैं तो वर्कर्स में एक निराशा की तरह है। जो पार्टी ऑर्गेनाइज थी आज उतनी ऑर्गेनाइज नहीं लगती, क्योंकि ये ग्रुपिज्म बहुत खोखला कर रहा है यहाँ पे पार्टी को। ये ग्रुपिज्म अगर कोई तोड़ सकता है तो बहुत अच्छा होगा। ये ग्रुपिज्म की वजह से हमें भी बहुत निराशा हो रही है। पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर पॉलिटिक्स के लिए काम कर रही हैं, सिविल सोसाइटी एक सोशल कॉज के लिए काम कर रहे हैं। वैसे ही मैं CAA के ताल्लुक़ से एक शेर कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। लगेगी आग तो आएंगे कहीं घर ज़ब्त में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब का ये मशहूर शेर है। इसके साथ मैं अपनी बात ख़त्म करेंगे।
इंदौर कॉटन रूबरू पत्थर हाथी 3 खंदिल रायचूर इस माह रमजान के मौके पर आपके लिए लाया है 20% ऑफर। 20% ऑफर सिर्फ और सिर्फ इस मुकद्दस माह के लिए। रमजान स्पेशल, एक से एक बेहतरीन डिजाइन में पैंट, शर्ट, जुब्बा, पजामा के अलावा खास कर नौजवानों के लिए नए नए डिजाइन में पठानी क्लॉथ। तो आज ही आइए इस 20% ऑफर से एंजॉय कीजिए। इंदौर कॉटन, अपोजिट पत्थर हाथी, 3 खंदिल रायचूर। एक से एक बेहतरीन क्वालिटी के कपड़े कम से कम कीमत में, वो भी खास कर फैक्ट्री से डायरेक्ट कस्टमर के हाथ पहली मर्तबा। सियाराम, रेमंड, BRFL, अरविंद, VHM इंटरनेशनल, शूटिंग, शर्टिंग, कुर्ता, पजामा, पठानी, सफारी, शेरवानी, सूट और हर किस्म की मटेरियल भी दस्तयाब है। इंदौर कॉटन आपके अपने शहर रायचूर में अपोजिट पत्थर हाथी, नया बाजार, 3 खंदिल रायचूर। और कांटेक्ट के लिए 9019300737 या फिर 9893876412 पर भी आप प्राप्त कर सकते हैं।